ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़ा मैं लेट हो गया, ट्रैवलिंग कर रहा था। सुबह की जगह शाम को वीडियो आ रहा है, लेकिन जैसा कि कहा है वीडियो बनाना है तो बहुत सारे मैटर्स हैं। चंद्र ग्रहण हो चुका है और शनि महाराज 4 तारीख को अभी तक वक्री थे, इन्होंने भी डायरेक्ट मोशन ले लिया है। राहु केतु के एक्सिस में 7 प्लैनेट्स थे जहां पर चंद्र ग्रहण हुआ, और डे इन डे आउट आप देख रहे हो कि जो पिछले, मैं रिपीटेटिव नहीं होना चाहता, पिछले 3 महीने से आप देख रहे हो कंटिन्यूस में वीडियो बना रहा था आपको। हर तरफ आपको कुछ ना कुछ, कहीं वॉल्केनो हो रहा है, कहीं पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं। हमास वाला युद्ध हो ही चुका है, रशिया यूक्रेन अभी तक चालू है। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि एक आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन भगवान की दया से वो थोड़ा, जैसे ही उसने थोड़ा सा उग्र रूप धारण किया, हमारी अथॉरिटीज़ ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तुरंत एक्शन लेके उसको दबाने की कोशिश की और वो दब गया या आगे के लिए चला गया है। अब वो उस पर काम कर रहे हैं। बट ये ही एस्ट्रोलॉजी का फायदा है कि व्हेन यू नो बिफोर टाइम कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ मैं चिल्ला के बोला था कि जहां जहां भी है, आपने देखा केजरीवाल जी को समन आया है। नेशनल हेड, नेशंस के हेड या जो स्टेट्स के हेड हैं, देखिए ज्योतिष में जो पुराने शास्त्र उसमें राजा का जिक्र किया गया। अब राजा, प्रदेश का राजा चीफ मिनिस्टर है, देश का राजा प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, तो उन सब के ऊपर कोई ना कोई कष्ट आ रहा है। आज नॉर्मली मैंने यूएस के ऊपर वीडियो बनाया था, आज वापस से थोड़ा सा आपको बताऊं कि हम यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा जोर क्यों देते भी हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है यूएस को छींक आई तो पूरी दुनिया हिलने लगती है। आज ये जो दोनों वार का कंटिन्यूएशन चालू है, इसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। यूएस ने इजराइल को कंटिन्यूस एम्यूनेशन सप्लाई का वादा किया है। ऐसे ही यूक्रेन जिसकी की ताकत रशिया के सामने कुछ भी नहीं है, 5 दिन में सरेंडर करता, लेकिन यूएसए ने वो होने नहीं दिया। 1 साल से ऊपर हो गया कंटिन्यूस उनको आर्म्स वो सप्लाई करके उसको करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट यूएस को यही करना है और यही उनकी इंडस्ट्री है, यही वो लोग करते हैं। एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का उनका बिजनेस है, और उनका एम्यूनेशन तभी चलेगा जब आप देश के, दुनिया के किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब करता रहे। तो ये चालू है यूएस की तरफ से। अब जो उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, वो एक बड़ी दिक्कत में आते हुए देखते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम जो नेशन का हेड है उससे नेशन की जन्मपत्री को भी देखते हैं। तो अब 7.5 का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स उतना पता नहीं, मुझे मानते नहीं, क्यों नहीं मानते, लेकिन मैंने उनसे यही कहा है कि भैया कि कुंभ राशि का जो तुम्हारा चंद्रमा है और उसके ऊपर जो शनि आ रहा है, और अभी ये 24-25 नवंबर को मंगल के साथ शनि का ना स्क्वायर एस्पेक्ट बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये टाइम फ्रेम मेरे को कुछ ऐसा इवेंट होता हुआ दिखता है यहां से ईयर एंड तक, जो कि पूरी दुनिया को एक झटका दे दे। जैसे 9/11 हुआ था, तब भी ऐसा हुआ, या यूएस के अगेंस्ट, यूएस इस वार में अभी तो पीछे से आर्म सप्लाई कर रहा है। हो सकता है कुछ इस्लामिक कंट्रीज और आगे आए और यूएस को भी कूदना पड़े। देखो, वर्ल्ड वार होने जैसी स्थिति तो नहीं दिखती, लेकिन एक मिनी वार होने को हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते। ये मिनी वार तो चालू ही, अब इसमें लोगों ने, नेशंस ने साइड लेना शुरू कर दिया है। जैसे रशिया, चाइना, कोरिया और इस्लामिक कुछ कंट्रीज, ईरान, इन्होंने एक साइड लेना शुरू किया। इधर यूरोपियन कंट्रीज। दूसरा, मैंने आपको पहले भी एक बार हिंट किया था, वापस से हिंट करा, मुझे यूरोप कुछ ट्रबल में आता हुआ दिखता है।
देखिए, मेरी किसी भी बात को ना आप ये मत सोचा करिए कि ये कल होने वाला है। हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि हमें, जैसे मैंने 3 महीने से जब कुछ भी नहीं हो रहा था वर्ल्ड में, तब से मेरे आप वीडियोस देखिए, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं चीजों को। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट फ्यूचर प्रेडिक्शन, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कौन सी ऐसी घटना है जो आपको मेरे को तकलीफ में डाल देगी। तो ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही कि ऐसा कुछ होने वाला है, खास तौर से यूएस में। अभी किसी ने मैसेज डाला था कि कोई बैंक फेल हो गया। अभी ये जो बैंकिंग, इसके ऊपर भी पर्दा डाला हुआ है। मैंने कहा ना आपको, बहुत सारी नीचे कारपेट्स के। अब लोग पूछते रहते हैं, सर आप कह रहे थे ऐसा होगा, अभी शनि इतना स्लो चल रहा है। अरे शनि स्लो ही चलता है मेरे भाई, वो तुम्हारे को प्लीज करने के लिए कुछ नहीं करने वाला है। उसको तो अपना न्याय करना है। न्याय के लिए वो पूरा एक ग्रिप बनाएगा, चारों तरफ से कसेगा चीजों को। यहां पर भी आप देखो, इंडिया में अडानी का मसला चल रहा है, धीरे 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 आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि शनि रेट्रोगेटिव था। अब हर चीज में वहां पे नहीं लिख सकता, नहीं समझा सकता आप लोगों को। आप लोगों को लगता है तुरंत दान हो महाकल्याण हो जाए, ऐसा नहीं होता। इट्स ए गेम ऑफ पेशेंस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर क्या सकता है, इसके अंदर क्या हिमाकत है जो ये कर सकता है। तो शनि क्या करना चाह रहे हैं? शनि अंडर द कारपेट जितनी भी चीजें हैं उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं। शनि जिन्होंने भी अन्याय किया उनको दंड देने वाले हैं। शनि, जैसे अब अरविंद केजरीवाल जी को समन मिला। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे बार बार कि आपको ये नहीं सोचना उन्होंने सही किया गलत किया, अपने आप शनि न्याय करेंगे। अडानी का जो मैटर है वो आगे खिंचता जा रहा है, सच है गलत है क्या नहीं है, सब रिपोर्ट अपने आप बाहर आएगी। बिकॉज कोई नहीं, देखिए इस धरती पे कोई नहीं बचा पाएगा। ये शनि का न्याय है, तो शनि का न्याय हो के रहेगा। अभी शनि डायरेक्ट हुए, अभी तक रेट्रोगेटिव चल रहे थे, स्टेशनरी हुए और अब डायरेक्ट हुए। अब वो धीरे धीरे मंद गति से आगे बढ़ेंगे और आप देखोगे धीरे धीरे चीजें की परतें खुलने लगेंगी। अभी तक उसने क्या किया? अभी तक उसने चारों तरफ से ग्रिप्स बनानी शुरू किए। धीरे धीरे हर जगह कुछ ना कुछ ब्रू हो रहा है। लेकिन वो एक विस्फोट कब होगा उसका? जब शनि अपनी चाल को आगे लेके जाएंगे और भी प्लैनेट्स के साथ, जब शनि मंगल का स्क्वायर एस्पेक्ट आएगा तो आप देखोगे मुझे वापस से बाइडेन साहब और अमेरिका परेशानी में आते हुए दिखते हैं। प्रेडिक्शन में पहले भी कर चुका हूं, वापस से कर रहा हूं। 7.5 चल रही है और भी जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, कोई फाइनेंशियल स्कैम स्कैंडल, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग वेरी सून। अब वेरी सून से मेरा मतलब कल ही नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन शनि छोड़ेंगे नहीं, निकाल के मानेंगे उस चीज को। ये वार इतनी आसानी से थमता हुआ दिखता नहीं है, ये वार भी आगे जाएगा, ये वॉर आगे जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ेंगी, बहुत सारे नेशन इसमें जुड़ेंगे, बहुत सारे, अभी आपने देखा बहुत लोगों की बलि लेके जाएगा शनि। ऐसे नहीं जाने वाला है। जान माल का बहुत बड़ा नुकसान अभी तक हो चुका है और आगे भी, आई एम सॉरी टू से, मगर ये होता रहेगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी ही चल रही है। आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमको क्या करना है? हमको तो अपना ध्यान रखना है, अपने ट्रैवल प्लान को कर्टेल करना है। इंडिया में भी आप देखो 5 जगहों पर चुनाव होने वाले। आपको भी पता है चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। जो अवांछनीय तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, जिनका काम ही यही है कि कब कोई इवेंट होने वाला और हम उसमें घुसें। तो वैसा कुछ वो लोग भी करने को तैयार बैठे हैं। आपको और मेरे को संयम रखना है। आपको और मेरे को ये ध्यान रखना है कि हम इंडियन फर्स्ट हैं, बस इस लाइन में सब कुछ आ गया। बाद में अपने बारे में सोचना, अपनी जात के बारे में सोचना, अपने मजहब के बारे में सोचना, अपनी परिस्थिति को देखना, ये सब बाद में सोचना। पहले ये सोचना कि आप एक का नेशन के प्रति क्या कर्तव्य है। बस इतना सा बात, सोशल मीडिया की मर्यादा, आप बस इतनी सी बात को समझ लीजिए। किसी भी तरह की अफवाह
या कोई भड़काऊ चीज पे हमको रिएक्ट नहीं करना, हमें शांति से रखना, अथॉरिटीज को अपना काम करने देना है। और मैं अथॉरिटीज को भी बोल रहा हूँ पहले से ही कि आप लोग ये सब चीजें ध्यान दें। और जुडिशरी बहुत पावरफुल होने वाली है और कुछ जुडिशरी के ऐसे डिसीजंस आने वाले महीनों में ऐसे आने वाले हैं बहुत सून, क्योंकि शनि डायरेक्ट होते ही अब जुडिशरी को पावर देंगे बहुत जगह पे। जैसे अभी चंदे को लेके कोई बात हो रही थी कि जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जो बॉन्ड के जो चंदे मिलते हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। तो हर चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा कुछ दिनों के अंदर। ये होगा कि जुडिशरी बहुत पावरफुल होगी, कुछ ऐसे डिसीजन जुडिशरी ले सकती है जिसकी वजह से सरकार को तकलीफ हो। दूसरा, मीडिया शुक्र नीच के हो गए हैं। शुक्र है मीडिया का कारक। अभी कल रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ मीडिया वाले जो चैनल्स हैं वो तकलीफ में आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन अलायंस है इन्होंने कुछ बायकॉट करना शुरू किया। अब उनकी टीआरपी बहुत बुरी तरह से घट रही है। और आप देखो मीडिया का काम क्या रहेगा, वो कंटिन्यूस रिपीटेटिव होते जा रहे हो, एक ही एक चीज को दिखाते जा रहे हैं या फिर चरण वंदना में लगे हुए हैं या एक तरफा चीजों को दिखा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। तो मीडिया को भी शुक्र नीच के हैं, क्योंकि अभी शुक्र नीच के रहेंगे तो मीडिया वालों को बहुत सावधानी से रहना है, वरना वो बिग ट्रबल में आते हुए दिखते हैं। मीडिया को भी बिग ट्रबल में आना पड़ेगा। मीडिया भी कोई ऐसी गलती कर सकता है कि लोगों में उनके प्रति रोष पैदा हो जाए कि क्या कर रहे हो। अभी भी आप देखो कि कई जगह सोशल मीडिया पे आने लगा है कि मीडिया एक तरफा काम कर रही है और ये मीडिया चेंज होगी। ये मीडिया चेंज होगी क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है, जो आपकी जो दिवाली के दिन की जो अमावस्या है, मैंने आपसे कहा ना ग्रहण की एक कुंडली होती है, अमावस्या से पूर्णिमा की एक कुंडली होती है, और दिवाली की रात, महानिशा की रात, वहां पर जो अमावस्या बन रही है, वहां से जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है ईयर एंड तक, दैट इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग है वो। अब मैं कितने सारे इवेंट्स गिनाऊं आपको, यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, लेकिन आप रोज देखते हो कुछ ना कुछ हो रहा है। वर्ल्ड के हर कोने में कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको बैड न्यूज सुनने को मिल रही है। उस दिन एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया जिसमें बच्चे मर गए। तो दिस ऑल इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। कई लोगों ने मुझे कहा सर दिवाली के आप वीडियो पहले बनाइएगा दिवाली का। तो दिवाली और धनतेरस पे करने वाला एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आप लोगों को दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीक में ही वो वीडियो आएगा। आज उसको शामिल नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसको अलग रखेंगे हम। यहाँ पर हम अभी इसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप। मैंने आपसे कहा इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा, कब कहा? वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा। आपने देखा कंटिन्यू 7 मैच जीतते हुए आ रहे हैं, 8वां मैच आज चालू। विराट कोहली जी को बधाई है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, अब वो उसको तोड़ ही देंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। आज का मैच थोड़ा टफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि असंभव है इंडिया का जीतना, लेकिन टफ है। दूसरा क्या है कि देयर इज अ रूल, देयर इज लॉ ऑफ एवरेज, एक ये रूल होता है। दूसरा, ग्रहण के बाद और शनि डायरेक्ट होने के बाद कुछ परिवर्तन आया। आपने देखा पाकिस्तान 400 रन बनने के बाद भी वो टीम को प्लैनेट्स ने जिता दिया। नो डाउट उन्होंने मेहनत की थी, वैसे रन बनाए थे डकवर्थ लुइस में भी, लेकिन 400 रन तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बनने वाले थे नहीं। मगर प्लैनेट्स ने कैसा गेम किया। तो हम 7 मैच जीत के आ रहे हैं। गान साहब ने अपने पूरे जीवन में 7 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। 7 नंबर तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा 8th मैच है। अगर मैं रूल बुक से जाऊं, लॉ ऑफ एवरेज से जाऊं, तो मैं मन से चाहूंगा कि आज का मैच अगर इंडिया हार जाए तो दिक्कत ना हो। क्यों? एक तो वो रूल ब्रेक हो जाता है, 7 कैंडल्स इन ए रो, जो हम शेयर मार्केट में 7 पॉजिटिव कैंडल्स इन ए रो एंड 8th कैंडल उसके खिलाफ बन जाए।
तो हमारा एक रूल बन गया कि हमने उसको ब्रेक कर दिया, उस सीक्वेंस को, अगेन एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप सीधा खेलोगे, इंपॉर्टेंट नीदरलैंड के मैच के बाद आप सीधा खेलने वाले सेमीफाइनल और फाइनल। तो अगर आप ऐसे गिनते जाओ तो आज 8वां मैच है, फिर 9वां मैच हो जाएगा तो 9 कैंडल्स। अगर 9 कैंडल पॉजिटिव हो गई तो क्या फिर आप क्या 10th और 11th कैंडल में जाके तकलीफ में आओगे क्या? वो तकलीफ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर कई लोग मुझे पूछ रहे सर आपके हिसाब से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा। मैंने आपसे कहा है थोड़ा सा ना सब्र रखिए, हर चीज का मजा मत खराब कीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी ऑब्जर्व करनी है। मैंने आपसे कहा सेमीफाइनल इंडिया खेलेगा, मतलब इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा। अब सेमीफाइनल वाले दिन की कैलकुलेशन क्या आएगी? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सेमीफाइनल इंडिया कहां खेल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया किसके साथ खेल रहा है। तब ना हम उसकी गणना करेंगे। पहले से कैसे करें? जो हमारे पास गणना थी इंडिया की, वो तो हमने उनको सेमीफाइनल तक, हमारे नंबर्स ने, हमारी एस्ट्रोलॉजी ने जो बताया हमको, हमने आपको बता दिया कि सेमीफाइनल आप खेल रहे हो। अब सेमीफाइनल खेलोगे किसके साथ, खेलोगे कहां, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसी दिन हम देखेंगे। लेकिन आज का मैच, बीइंग एन इंडियन, तो मुझे यही सोचना चाहिए हमेशा कि भाई इंडिया जीते। मेरा प्रेडिक्शन जो मैं सोचता हूं, जिस ढंग से मैं सोचता हूं, मैं लॉ ऑफ एवरेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। एक होता है पीक बिफोर टाइम, तो ऐसा नहीं हो जाए कि इंडियन टीम, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में पहले कि हम ऑस्ट्रेलिया ने एक बार पूरा वर्ल्ड कप सारे मैच जीतते चले गए, मगर आपको पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत पहले हुआ था ऐसा। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चूक आगे जाके हो। तो इससे बढ़िया क्या है भैया, एक काला टीका लगाओ। हम मार्केट में भी हम ये काम करते, जब हमारी 5-6 कॉल कंटिन्यूस सही चली जाती, तो मैं खुद डर के मारे एक गलत ट्रेड लेता हूं और मार्केट को एक छोटा सा अमाउंट दे देता हूं, टैबेट ले जा भाई, क्योंकि तू लेगा तो फिर जोरदार लेगा, और मुझे जोरदार देना नहीं। कोशिश तो यही रहती है, बाकी जो मार्केट सुप्रीम है वो जब ले जाना होता है तो वो हमारी क्या औकात है, ले ही जाता है वो। लेकिन कोशिश ये रहती है, मैं इन सब चीजों को बहुत मानता हूं कि भैया एक काला टीका लगा लो। काला टीका इन द सेंस कि निर्बाध गति से मत चलो, कहीं तो रुको। देखो गाड़ी में फ्यूल कितना है, एक लेमन लैंग्वेज में एक लिमिटेड फ्यूल होता है, टंकी फुल भी करा रखी। तो ऐसा ना हो कि डेस्टिनेशन से पहले जाके फ्यूल खत्म हो जाए। ये थोड़ी सी बात हमने की। दूसरी बात, हमने जो अक्टूबर में किया था, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर अनबिलीवेबल बात थी जो आपने कही, वो अचानक से उस एक्सपायरी पे जाके क्या हो गया ये, और उसके बाद वापस से मार्केट अब थोड़ा नंबर्स ऊपर के दिखा रहा है। एनी हाउ, यहां पर आपको तसल्ली रखनी है, आराम से शांति से बैठना है और ये देखना है अब बड़े इंपॉर्टेंट जंक्शन पे मार्केट आ रहा है, क्योंकि उसने एक शार्प डिप नीचे मार दी। अब यहां पर बुल्स और बियर्स इक्वली परेशान हैं। बुल्स 21,000 की दिवाली देख रहे थे, उनको उसने फंसा रखा है। बियर्स वो सोच रहे थे कि बहुत नीचे की दिवाली होगी, नीचे का नंबर उनको दिखाया और वापस से बीच में लाके खड़ा कर दिया। तो अभी हम बीच में खड़े हुए हैं, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज ओपन हैं। और मैंने आपको हमेशा जैसे कहा है, आज भी वही कह रहा हूं, मार्केट आपको खुद बताएगा। मार्केट के आगे मत जाना, मार्केट के पीछे चलना। मार्केट आपको खुद इंडिकेशन देगा कि वो क्या करने वाला है। हाँ, इंडिकेशन पकड़ना आपको आना चाहिए। तो पकड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया वो नंबर्स, तो 13-14 सितंबर के नंबर से, उन नंबर्स पे ध्यान दीजिए। उन नंबर्स के आसपास मार्केट क्या कर रहा है वो देखिए। दिस इज प्योर माय एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट करता हूँ, ना मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा मेरा कबाला ऑफ नंबर्स का ज्ञान है और लेवल्स और टाइम साइकिल्स का स्टूडेंट हूँ।
जैसे मैंने आपको वहां पर कहा था कि देखो यहाँ पर कोई कुछ होने वाला है, तो आपने देखा कि कैसे क्या हुआ। अब ये यहां से दिवाली और ये जो अमावस्या आ रही है, ये यहां से जो पीरियड शुरू होगा, ये हफ्ते में भी मार्केट आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स देगा। आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक ही चीज बोल रहा हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस तो लीजिएगा ही, अपना दिल दिमाग खुला रखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा अगेन मार्केट आपसे क्या छुपा रहा है और मार्केट आपको क्या दिखा रहा है। जो लोग 21,000 की दिवाली बोल रहे थे, वैसे तो दिवाली में टाइम है और मार्केट क्या 21,000 हो सकता था दिवाली पे? आपको उस दिन भी यही सोचना था, क्या हो सकता था? अगर होना था तो नीचे क्यों आया? अब जो दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट तो बहुत नीचे जाने वाला था, तो ये वापस क्यों आया? प्लैनेट्स इस तरह के हैं। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आपने बोला था कि इस साल में लो भी छपेगा हाई भी छपेगा, तो भैया लोअर हाई दोनों छपे कि नहीं छपे? इस साल में छपे ना। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से ये सोच रहे हो कि अभी और एक नया लो छप सकता है या अभी एक और नया हाई छप सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि लोअर हाई तो दोनों देख लेना आपने इस मार्केट के। अब आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लो मार्केट नया लो बनाएगा या मार्केट नया हाई बनाएगा, उसके बीच में भी दुनिया बहुत है। तो हम ये देखना चाहते हैं यहां से ये जो अमावस्या आ रही है यहां तक मार्केट आपको किस तरह के लेवल्स दिखाता है। नंबर आपको पता है 13-14 सितंबर वाले, मैंने कहा उन दोनों का एवरेज निकाल लेना, ओपन हाई लो क्लोज का, और उसी ढंग से मार्केट को जज करना, कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ हाई बन रहा है, कहाँ लो बन रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। क्या उन चारों नंबर के ऊपर जो उस दिन नंबर छपे थे उनके ऊपर जा रहा है मार्केट, वहां से वापस आ रहा है, या वहां से पहुंचने से पहले ही नीचे चला जा रहा है? जो उस दिन का हिंट था ये वही था, वो हिंट आज भी कायम है। वहां आपने देखा उस नंबर तक मार्केट पहुंचा ही नहीं और उससे पहले उसने आपको एक गोता लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट उन नंबर्स को फाड़ के एकदम ऊपर से भाग जाए। पॉसिबिलिटी तो दोनों साइड है ना। आप एक साइड कैसे, आप अपनी पोजीशन से मत सोचो, आप प्लेनेट को समझने की कोशिश करो। शनि डायरेक्ट हुए बहुत दिनों बाद, क्या करना चाहते हैं? राहु केतु ने अपनी पोजीशन चेंज की है, मिक रिटर की थ्योरी है, पढ़ो जाके कि जब पिछली बार राहु केतु यहां थे तो उन्होंने क्या किया था। दुनिया में इतनी तकलीफें चल रही है, मार्केट अपना रुख अपनाए हुए, किस दिन मार्केट उस चीज को पकड़ लेगा? अचानक से बीच में मार्केट ने पकड़ा ना, ऑयल ये वो सब हो गया था, बॉन्ड यील्ड्स ऐसा वैसा, अभी फेड ने कह दिया, लेकिन फेड ने ऐसा क्या कह दिया कि मार्केट भागना शुरू हो गया? फेड ने नया तो कुछ भी नहीं कहा। रेट हाइक नहीं होना तो मालूम है, लेकिन रेट हाइक से इनकार भी नहीं किया उन्होंने। उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए ही हैं आज भी। तो कभी कभी क्या होता है, तूफान से पहले भी एक खामोशी होती है। आपको पता है आइलैंड पे अगर आप बैठे हो, कई लोग बोलते हैं ऐसा, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है, सुना है कि आप किसी सी शोर पे बैठे हो और वहां पे सुनामी या कुछ आने वाली होती है, उस दिन कुछ नहीं होता, उसके पहले थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता है सी, जिसको समझ में आता है उसको समझ में आ जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। जानवर को समझ में आता है लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते। जो समुद्र के जीव जंतु उनको समझ में आता है लेकिन वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो नेचर सिग्नल देता है और फिर अचानक से सैलाब आता है। जैसे ये युद्ध हुआ, हम आपको 3 महीने से वीडियो चिल्ला रहे बन के, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ समथिंग इज ब्रूइंग, डे इन डे आउट, फायर एक्सीडेंट्स, ये एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट सब हो रहे हैं। अर्थक्वेक देखा आपने, फिर आया अर्थक्वेक, और कितने बड़े बड़े अर्थक्वेक आ रहे, लेकिन नारायण की कृपा देखिए अभी तक उन्होंने बहुत बड़े जान माल का नुकसान होने नहीं दिया। तो यहां से मैं वापस से कह रहा हूं, आपको अपना
ध्यान रखना है, संयम रखना है, किसी भी चीज़ के उकसावे में मत आइएगा। और प्लैनेटरी पोजीशन मैनकाइंड के लिए अच्छी नहीं है। आप कितनी चीजें सोचोगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है जो आपको तकलीफ में डाल दे। बस इतना समझना है और शांति रखनी है। बहुत सारे लोग स्टकअप हुए हुए कई चीज़ों में। मैं 1-to-1 सेशन में कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जब बोलते हैं सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, ये हो रहा है, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में कहाँ राहु केतु घूम रहे हैं, कहाँ आपके शनि की पोजीशन है, शनि डायरेक्ट होकर आपके साथ क्या करने वाला है। और सबसे बड़ा जो मैंने बोला, जो बाइडन साहब, बाकी इलेक्शन का प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ। वापस हम जब धनतेरस और दिवाली की बात करेंगे उस दिन थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए आप इतना समझ लो, कांग्रेस के मुख्यालय में जश्न मनने वाला है 3 दिसंबर को। स्कोर 4-0 है, 5-0 है, 4-2 है, 4-3 है। वो आपको मैं सब पहले ही बोल चुका हूँ, कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या लगता है। ऐसा मैं कहीं पर क्लेम नहीं कर रहा कि मैं सब जगह से ही जाऊंगा, लेकिन जो लोग ये बात करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, उनको 3 दिसंबर की सुबह टीवी जरूर खोल के देखना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है या कांग्रेस के ग्रिप में भारत आ रहा है। जरूर देख लेना 3 दिसंबर को। ये 5 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मिजोरम के लिए भी कुछ कैलकुलेशंस निकाली, अगले वीडियो में बताऊंगा। जब धनतेरस और दिवाली का वो बनाने की रेमेडीज बताऊंगा मैं आपको, जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है। 2 रेमेडीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक सिंपल है, एक थोड़ी सी कठिन है। कठिन इन द सेंस उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी लक्ष्मी जी को पाने के लिए। तो उस दिन हम बात करेंगे सिर्फ दिवाली और धनतेरस की। बहुत जल्द वो वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ मैंने बोला है, समराइज करके और हिंट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। हर बार आपके मुंह में आके चम्मच में डालने वाला नहीं हूं। बहुत अच्छे से आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं। वो पिक्चर जो रिलीज होने वाली है। नमस्कार।